एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल BA सक्सेस पॉइंट। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि आप लोग के एग्ज़ाम में बिल्कुल भी वक्त नहीं है, तो आप लोग तैयार हो जाएं और कमर कस लें। अपने एग्ज़ाम के जो मॉडल सेट है उसे लगाते रहें और हो सके तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मॉडल पेपर ही सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर तो बिल्कुल ही ध्यान देना है। ठीक है, सब्जेक्टिव में तो आप लोग लिख के निकल जाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर गलत मारा गया तो हो गया काम तमाम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न जो है मॉडल पेपर 3 के लिए 3 का पहला प्रश्न है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है कि कुवैत को किस राज्य के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया है? तो इराक राज्य के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया है। ठीक है, 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था? तो 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का नाम था यूरोप का आर्थिक समुदाय। ठीक है, यूरोप का आर्थिक समुदाय। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आसू क्या है? तो आसू जो है एक छात्र संगठन। ठीक है, छात्र संगठन है। आसू एक छात्र संगठन है। टीटो जो है कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो टीटो जो है युगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे। ठीक है, अल्मोड़ा व गढ़वाल का संबंध किस आंदोलन से था? तो चिपको आंदोलन से था। ठीक है, चिपको आंदोलन से। नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने बनाया था। कोरिया की लड़ाई रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ को सुरक्षा परिषद ने किस व्यवस्था का आह्वान दिया है? तो सामूहिक सुरक्षा का आह्वान दिया है। ठीक है, नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ है? तो नवनिर्माण आंदोलन जो है ये विफल हुआ है बिहार राज्य में। ठीक है, बिहार राज्य में। चलिए, बिहार राज्य। अगला प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है पर्यावरण से। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के गठबंधन का नाम था संप्रग। ठीक है, संप्रग। चलिए, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ह्यूम थे। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? भाषाओं की सूची। 1942 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया आंदोलन क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्रता पश्चात देशी रियासत हैदराबाद और जूनागढ़ था। ठीक है, हैदराबाद और जूनागढ़। ठीक है, याद रखिएगा, ए और बी दोनों। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कहेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गोवा, दमन एवं दीव में से किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? तो गोवा जो है दमन एवं दीव में से किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? तो पुर्तगाल का। ठीक है, पुर्तगाल का। देश के विभाजन से कौन कौन से प्रांत प्रभावित हुए हैं? तो देश के विभाजन से पंजाब एवं बंगाल जो है प्रांत प्रभावित हुए हैं। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो जिन्ना ने किया है। किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया है? तो चीन ने किया है, जो हमेशा टांग अड़ाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? तो एक आधिपत्यशाली दल व्यवस्था थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया था? तो ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया था। किसने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं बल्कि वह सरकार, राज्य, यहाँ तक कि देश जैसी हो गई है? ठीक है, तो ये स्टेनले कोसानेक ने कहा है। स्टेनले कोसानेक ने। इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो बहुदलीय व्यवस्था। कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? तो चंद्रशेखर को जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका पुनर्निर्माण किया है? तो इंदिरा गांधी ने। अगला है कि 1967 के बाद कांग्रेस की आधिपत्यशाली स्थिति के पतन का कौन सा कारण नहीं था? तो समयानुकूल विचारधारा का न होना। अगला है कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला है? तो 1957 के दूसरे चुनाव के बाद मिला। 1957 के दूसरे चुनाव के बाद मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत की किस पार्टी को वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है? ठीक है, तो ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की कोटि में रखा जा सकता है। 1967 के चौथे चुनाव के बाद कांग्रेस के आधिपत्य के तेजी से पतन में किस तत्व ने प्रबल भूमिका निभाई है? तो राजनीतिक दल बदल ने प्रबल भूमिका निभाई है। 1971 में बने महान गठबंधन का उद्देश्य क्या था? तो इंदिरा हटाओ था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया है? तो 1955 के आवड़ी अधिवेशन में संकल्प लिया है। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। एक ध्रुवीयता की स्थिति किस देश की शक्ति की परिचायक है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की। अगला प्रश्न है कि पूर्वी
अगला प्रश्न है कि पूर्व के नए आर्थिक भागों की कोटि में किसे रखा जा सकता है? तो मलेशिया को। समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित हुई है? तो चीन में स्थापित हुई है। यूरोपीय संघ के सदस्यों को किस कोटि में रखा जा सकता है? तो परराष्ट्र राज्य के कोटि में रखा जा सकता है। 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था? तो यूरोप का आर्थिक समुदाय, जो ऊपर के प्रश्न में आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत किस संगठन का पूर्ण संवादी भागीदार था? तो आसियान का एशियाई क्षेत्रीय मंच के पूर्ण संवादी भागीदार था। किस देश के साथ भारत ने मित्रता व व्यापार की संधि की, जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं? तो चीन के साथ इसने मित्रता व व्यापार की संधि की, जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि किस देश को गाजर व छड़ी की नीति का अनुकरण करता कहा जाता है? तो चीन में कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने भारत के चीन के साथ टूटे संबंधों को सुधारने का कदम उठाया है? तो अगला देखते हैं इसके ऑप्शन को। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, जो राजीव गांधी जो है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया है? तो 1962 जो है मनाया गया है। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1 मिनट, ये जो ऑप्शन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2006। ऑप्शन गलत है। ठीक है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है? तो श्रीलंका नहीं है। अगला प्रश्न है कि एशिया का कौन सा देश जो G8 समूह का सदस्य है? तो जापान हो जाएगा। साफ्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? 2004 ईस्वी में हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र का बनाने का निर्णय लिया गया है 2003 में। ठीक है, 2003 में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण एशियाई क्षेत्रों देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुआ है? तो पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है कि दक्षिण एशिया का कौन सा राज्य नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? तो श्रीलंका जो है ये पीड़ित हो जाएगा। दक्षिण एशिया का पहला सम्मेलन किस राज्य में हुआ है? तो बांग्लादेश में हुआ है। दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई है? तो नेपाल में। ठीक है, नेपाल में हो जाएगा। दक्षिण में कुल कितने राज्य शामिल हैं? तो 8 राज्य शामिल हैं। अभी तक दक्षिण का जो सम्मेलन है किस सदस्य राज्य में नहीं हुआ है? तो भूटान में नहीं हुआ। ठीक है, भूटान में नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में संविधानवाद की पावनता से बार बार खिलवाड़ किया जाता है? तो पाकिस्तान से बार बार खिलवाड़ किया जाता है। ठीक है, 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न है कि दक्षिण एशियाई में कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है? तो पाकिस्तान। पंचायत व्यवस्था किस राज्य में स्थापित की गई है? तो नेपाल में स्थापित की गई है। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल सेट के साथ। थैंक्स टू ऑल। और आप लोगों को बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा, तो आप लोग उसको इग्नोर कीजिए, अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए। आप लोगों का एग्जाम में बिल्कुल 6 दिन बचे हैं, 6 से 8 दिन आप लोगों के एग्जाम में बचे हुए हैं। और ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल का, जो सभी विषय में जो हार्ड होता है थोड़ा। ठीक है, तो आप लोग जो है इस पर सभी पर ध्यान दें, एक क्वेश्चन पर ध्यान दें। और हिस्ट्री और पॉलिटिकल की जो है मैराथन क्लास भी आप लोग को अपलोड की जा चुकी है, तो आप लोग इसे जाकर देख लें। थैंक्स टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।